बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। धमकी मिली, प्यार मोहब्बत से कुछ समझाया गया, या कोई चीज़ मेरे अपने पल्ले पड़ गई। मैंने एक वीडियो जो आपके सामने रखी थी पीटीआई एआरवाई के झगड़े पर, और उसमें बहुत कुछ आपको बताया था। वो वीडियो मैंने आपकी नज़रों से ओझल कर दी है। क्यों की है, इस चीज़ को जाने दीजिए। यानी बाज़ लोगों ने ये कमेंट्स में कहा, व्हाट्सएप पे कहा कि आपने ये वीडियो हटा दी। शायद चैनल की बात थी, आपके अपने कबीले की बात थी, दोस्तों की बात थी। तो जान लीजिए कि कुछ ऐसा पता चला जो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। हमारे बहुत प्यारे लोग, ऐसे लोग जिनसे मैं और आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो हटा दी। धमकी वगैरह मुझे इस मामले में नहीं मिली। और बात यह है कि अगर कोई कहता है डर गए, तो जाहिर है कि इस मुल्क में, इन हालात में, जबर की इस फिजा में एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। मगर मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क में मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, और मौजूदा मसाइल की जिम्मेदार भी सबसे बड़ी जिम्मेदार मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये मेरी राय है। तो इसलिए अगर धमकी डरने वाली बात है तो उस पर मेरा मौक़िफ़ ये है। बाकी इससे आगे कोई डराएगा धमकाएगा तो मेरा रद्द-ए-अमल क्या होगा मुझे नहीं पता कि वो क्या करते। अभी तक का मौक़िफ़ मेरा ये है। तो उसके बाद वो बड़ी साफ बात है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, हम कोई टार्जन तो नहीं है। तो सीधी बात है। बाकी आप लोग दुआ करते हैं मुसलसल कि अल्लाह ताला महफूज रखे, आपका शुक्रिया। तो मैंने इसलिए वो वीडियो डिलीट की। आप में से बाज़ दोस्तों ने सवाल करके पूछा, डर गए? तो ये उसका जवाब है। अब बहुत अहम दो मामलात हैं। एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मामला है सेनेट इलेक्शन का, उसके हवाले से मेरे पास कुछ बहुत अंदर की मालूमात हैं। एक बहुत अहम शख्सियत ने कुछ लोगों को कॉल की है, और उसके अलावा कुछ लोगों को कॉल्स वगैरह करवाई गई हैं। मनाने का, समझाने का सिलसिला हुआ है, और आज एक बहुत अहम मुलाकात उसी सिलसिले में होने जा रही है। ये तमाम मामलात मैं आपके सामने रखूंगा। कल मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि कितने का वोट, क्या हो रहा है, बिला मुकाबला इंतखाब, कोशिश क्या है। अब इस कोशिश में एक एंगल और निकल रहा है, बहुत दिलचस्प है, उसकी भी बात करेंगे। अंदर की कहानी, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, अंदर की कहानी, राब्तों की कहानी, तमाम की तमाम चीज़ें मेरे पास हैं। मैं अभी बहुत अहम मालूमात हैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये जो 40 अरब, मुबैना तौर पर 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल है, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या क्या निकला है, कितना लूटा गया है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किन लोगों का नाम आ रहा है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की किस हुकूमत पर इल्ज़ाम आ रहा है, किन सालों की बात हो रही है। सालों सालों मतलब बरसों की। किन सालों की, कौन से करप्शन करने वाले साले हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो बहरहाल बात शुरू करते हैं। ये जो कोहिस्तान स्कैंडल है, कितनी गाड़ियां, कितने अरब रुपए, कितनी रिकवरी, 70 करोड़ का महल खरीदना, ये तमाम चीजें, और उसके अलावा नोटों के अंबार, छोटे मोटे नहीं, अंबार नोटों के, इन तमाम चीजों की तफसीलात मैं आपके सामने अभी कुछ देर में रख देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेनेट इंतखाबात की। खबर वही है अब तक की कि बिला मुकाबला इंतखाब कराने की कोशिश हो रही है। बिला मुकाबला इंतखाब की इस कोशिश में अपोजिशन को मिलती हुई नजर आ रही हैं 5 सीटें, 6 सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। अब जो गंडापुर की सीएम गंडापुर साहब की जो टीम है, उस टीम की कोशिश है कि वही नाम जो अब तक आ रहे हैं, 6 नाम, मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, और उसके अलावा रुबीना नाज, इन्हीं 6 नामों पर इत्तेफाक हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इत्तेफाक के बाद ये दस्ता आगे बढ़े। अपोजिशन वाले जो 5 नाम हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का फड्डा, आपने सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख ली, इरफान सलीम, उसके बाद खुर्रम ज़ीशान एडवोकेट, बाकी लोग सलमान अकरम राजा साहब के सामने बैठे हुए, और वहां मुलाकात हो रही थी। सलमान अकरम राजा साहब इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इनकी समझना चाह रहे थे। तो हुआ क्या, कल इन लोगों को, ये जो पूरा ग्रुप है जिसने दस्तबरदार ना होने का फैसला किया, खुर्रम ज़ीशान वाला, इरफान सलीम वाला, दीगर दोस्तों का जो ग्रुप है,
इसने दस्तबरदार ना होने का फैसला किया। फिर इन लोगों को कॉल्स आना शुरू हुई। ये कॉल्स आना शुरू हुई सीएम हाउस से, और इन कॉल्स में कुछ बहुत अहम लोगों ने कॉल्स की। फिर उसके बाद सबसे अहम कॉल, यानी मेरे पास मौजूद मालूमात के मुताबिक जो कॉल्स उठाने वालों में से खुद एक साहब थे, उनकी तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक सीएम साहब ने खुद भी कॉल्स की लोगों को, और उन्हें जब ये पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठे हैं, उसकी तस्वीरें वगैरह बाकायदा तौर पर जारी की गई, तो सलमान अकरम राजा साहब को भी कॉल की गई और फिर ये कहा गया कि आप इन लोगों को लेकर हमारे पास आइए। सलमान अकरम राजा साहब से जो मुलाकात थी, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने इन लोगों को यह बताया कि पॉलिटिकल कमेटी की मेजॉरिटी का यह फैसला है कि हम इंतखाब लड़ें, और इंतखाब लड़ने की बात करने वाले कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास तो कुछ नहीं आएगा, अगर हम चीजें मैनेज करके चलें तो हम 8 से 9 सीटें जीत सकते हैं। गंडापुर साहब हमारा नुकसान करवा रहे हैं 6 सीटों के साथ। ये उन लोगों का दावा है। मैंने आपको कल नंबर गेम पूरा समझा दिया था, मैं दोबारा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। गंडापुर साहब की परेशानी की रीजंस क्या हैं? रीजन 2 बताई जा रही हैं। एक, मिर्जा अफरीदी साहब से जो वादा किया गया है, उस वादे की कुछ कीमत है। यानी कुछ लोगों ने, इल्जाम यह आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़ों ने, और मैं कह रहा हूं ये इल्जाम है, पैसे पकड़ लिए हैं। दूसरी रीजन ये है कि अपोजिशन वाले भी पैसे चलाएंगे जब उनको पता होगा कि वोट खरीदना है, और ठीक ठाक पैसे चलाएंगे। अब अगर वो पैसे चलाए जाते हैं और गंडापुर साहब के धड़े से कुछ लोग हिल जाते हैं, तो जो हिल जाने वाले हैं वो अगर उस तरफ वोट कर गए और ये 5 से ज्यादा सीटें ले गए, तो फिर क्या होगा? फिर तो अली मीन गंडापुर के लिए वो सिचुएशन होगी कि गंडापुर पर एतमाद नहीं है, फिर गंडापुर को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वो सिचुएशन जिससे इमरान खान गुजरे थे, बड़ी बुरी होगी। तो अली अमीन गंडापुर इसलिए ये चाहते हैं। अब जो लोग सलमान अकरम राजा साहब के पास बैठे थे, उनमें से बास को तो उनके रिश्तेदारों के जरिए कॉल्स करवाई गई, दोस्तों के जरिए कॉल्स करवाई गई, जो पार्टी में उनके करीब तरीन लोग हैं उनके जरिए कॉल्स करवाई गई। फिर यह तय किया गया कि सलमान अकरम राजा साहब जिन लोगों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे तस्वीरों में, उन तमाम लोगों के साथ जाएंगे और गंडापुर साहब से मुलाकात करेंगे। गंडापुर साहब से मुलाकात के लिए सब मुत्तफिक हैं मेरे सोर्स के मुताबिक, सिवाय एक साहब के। वो मुलाकात नहीं करना चाहते गंडापुर साहब से जाकर। उनका यह कहना है कि मुझे अपनी हुकूमत वाले सूबे में भी थ्रेट्स हैं। ये उनका मामला है, उनका नाम इसीलिए थ्रेट्स की बात हो रही है, नहीं ले रहा। अब आज आखिरी दिन है अली मीन गंडापुर के पास। आज ये मामला नहीं होता, ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद वो दिन है कि जब हलफ लाजमी करवाना है। अब जो हलफ करवाने का मामला है ताकि वो लोग वोट डालें मखसूस नशिस्तों वाले, तो वहां पर भी एक प्लान हो रहा है कि वहां कोरम की निशानदही करवाई जाए, और कोरम की निशानदही के बाद वहां पर यह कहा जाए कि जनाब बंदे पूरे नहीं हैं, तो इसलिए इजलास नहीं हो सकता। इजलास रुक जाए तो फिर वोट रुक जाएगा, हलफ रुक जाएगा, हलफ रुक जाएगा तो वोट रुक जाएगा। एक ये सिचुएशन है। दूसरा बताया जा रहा है कि जो सलमान अकरम राजा साहब के सामने लोग बैठे हुए थे, उनमें इरफान सलीम साहब को ऑफर हुई कि बाकियों को छोड़ें, आप हमारे बड़े अच्छे वाले वर्कर हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा जोशो खरोश दिखाया गया है, आपको एडजस्ट करते हैं, आपको लेकर आते हैं काबीना में और आपको जगह दे देते हैं। लेकिन इरफान सलीम साहब जो हैं वो पूरे ग्रुप के साथ चलना चाहते हैं। ये उनका फैसला है। आज बहुत कुछ इस सिलसिले में बहुत अहम होना है, तो ये अंदर की पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है। एक बार फिर एक मुलाकात हुई है अपोजिशन की, गंडापुर साहब की टीम की, उसमें इत्तेफाक किया गया है कि इलेक्शन करवाना है बिला मुकाबला। अब ये जो बिला मुकाबला इंतखाब है, इसके साथ इन लोगों को, नाराज लोगों को आज मनाने की कोशिश की जाएगी। ये अगर नहीं होता, ये लोग दस्तबरदार नहीं होते, तो फिर वोट के लिए जाना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी, और फिर नोट चलेंगे, ठीक ठाक तरीके से नोट चलेंगे। लोगों ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। 3 तो बंदे इतने तगड़े हैं कि वो पैसा पानी की तरह बहाएंगे, और कुछ लोग इस बहती गंगा में हाथ धोएंगे। अफसोसनाक सिचुएशन है, लेकिन है। गंडापुर साहब जो हैं, उन्हें जो वादा कर लिया है उस पर, और उनके कुछ करीबी लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का बताना है कि गंडापुर साहब के करीब तरीन लोगों ने
अमीर तरीन बंदे से वादा कर लिया है कि आपको लेकर जाना है, तो इसलिए वो खुद भी मुश्किल में है। देखें क्या बनता है, बहुत दिलचस्प है। अब बात कोहिस्तान स्कैंडल की। उससे पहले एक और चीज़, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रात को डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट जो है ये वाला, ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिकमेंडेशंस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमेटी है, उस कमेटी ने रिकमेंड किया है मुराद सईद का नाम, इरफान सलीम का नाम, फैसल जावेद का नाम, खुर्रम ज़ीशान का नाम, अजहर मशवानी का नाम। तो इसमें मिर्ज़ा आफरीदी नहीं है, इसमें नूरुल हक कादरी भी नहीं है, नहीं नूरुल हक कादरी टेक्नोक्रेट पर हैं, आज़म सवाती हैं। तो ये फाइनल कर दिए गए हैं नाम। अब ये नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा 15 तारीख का अली असगर खान जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कलम से निकलने वाला ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन पर जब मेरी बात हुई एक साहब से जो रेलेवेंट आदमी है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूं, पढ़ के कोट एंड कोट। वो जवाब है, रिकमेंडेशंस सेंट टू पार्टी बाय अस टू बी फॉरवर्डेड टू इमरान खान, कि ये पार्टी का फैसला है, आस्किंग फॉर कंसल्टेशंस विद द केपी पार्टी बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ नेम्स। तो ये खैबर पख्तूनख्वा से इज्तिमाई मजमूई शऊर की आवाज आ रही है, लेकिन कुछ लोग इसके रास्ते में अड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कोहिस्तान स्कैंडल की। बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत कुछ इस पर सामने आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। कोहिस्तान वाले इस स्कैंडल में हमें पता ये चल रहा है कि नैब ने इस पर काम कब शुरू किया था, ये आपको बताते हैं। देखिए 30 अप्रैल 2025 को नैब ने इत्तला दी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट वर्क्स केपी 10113 ये अकाउंट है, इससे मुबैना तौर पर 30 से 40 अरब रुपए 5 बरस में नाजायज तरीके से निकाले गए। सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट वर्क्स केपी 10113 अकाउंट, इससे ये पैसे निकाले गए। और ये जो पैसे निकाले गए हैं, इनके हवाले से अब पता क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, बैंक अहलकार, बेनामीदार, ये इन पैसों के निकालने में शामिल हैं। बड़े ठीक ठाक एविडेंसेस हैं, इनसे पता चलता है कि 1000 जाली चेक्स, 50 जाली अकाउंट्स, इनसे पैसा निकाला गया। अब कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब, इनका बताया जा रहा है कलीदी किरदार, इनके अकाउंट्स में 3 अरब रुपए मुंतकिल हुए, 3 बिलियन। और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने आजम सवाती को फायदा पहुंचाया। आजम सवाती का भी लेना देना है। आजम सवाती को एक सवालनामा दिया गया था, गालिबन जून के चौथे हफ्ते में उनको बुलाया गया था अभी, और जून के चौथे हफ्ते में बुलाकर उनको तफ्तीश के बाद एक सवालनामा दिया गया कि इसका जवाब दीजिए। आजम सवाती साहब ने इसका जवाब दिया। नैब हुकाम ने कहा गैर तसल्ली बख्श। अब आजम सवाती साहब ने इन साहब को, ये जो कॉन्ट्रैक्टर अयूब हैं, 3 अरब रुपए इनके अकाउंट में, तो इनको घर बेचा है। और ये जो घर है आजम सवाती साहब ने जो बेचा है, ये घर है कुछ 70 करोड़ रुपए मालियत का। बड़ी रकम है, ये पत्नी किस तरह का महल है 70 करोड़ वाला, और ये मानसहरा में है। आजम सवाती साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन अमजद अली साहब, इनसे नैब जो है वो तफ्तीश कर रहा है। इसके अलावा बाकी लोग भी इस तफ्तीश के दायरे में आ सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ बताऊं आपको, ये हुआ कब है सब कुछ, ये माल कब बनाया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2018 से 2024 के दरमियान ये माल बनाया गया है। और जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक 75% के करीब हिस्सा इस माल के बनाने का ये हुआ है 18 से, जो महमूद खान की हुकूमत थी उस दौर में। फिर निगरां हुकूमत, गैर कानूनी, गैर आइनी, नाजायज़ जो आइन में दी गई मुद्दत है उससे लंबी निगरां हुकूमत, उस दौर में तकरीबन 25% करप्शन मजीद हुई। तो ये उस वक्त के कारनामे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। अब इन कारनामों में निगरां हुकूमत भी शामिल है, और इसमें जो शामिल है वो शामिल है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी, महमूद खान की। वो महमूद खान जिसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और बाकी लोगों ने इमरान खान से दूर हो जाने की बुनियाद पर परवेज खटक की पार्टी में डाल दिया था। नैब ने रिकवर क्या किया है, नैब ने अब तक 25 अरब रुपए मालियत के कैश को, गोल्ड को, और उसके अलावा असासाजात को रिकवर कर लिया है। अब 1 अरब रुपया कैश रिकवर हुआ है। और इस 1 अरब रुपया कैश के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि इस 1 अरब रुपया कैश को बड़े बड़े संदूकों में रखा गया था, नोटों की गड्डियां, वो एक लफ्ज होता है थद्दे, नोटों के थद्दे, तो वो नोटों के थद्दे नजर आ रहे हैं एक के ऊपर एक, और बाकायदा तौर पर ठीक ठाक नोट हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नोट हैं इतनी बड़ी तादाद में, यानी ये अगर आप देख रहे हैं तो ये नोट हैं, ये नोट खैबर पख्तूनख्वा में पकड़े गए हैं। फिर उसके बाद गोल्ड है, और ठीक ठाक गोल्ड है। अब मैं आप सर्च कर रहा था कि इस मामले में हमें मजीद जो रिकवरीज हैं उनके हवाले से गाड़ियां कितनी, सोना कितना, क्या पता चल रहा है। देखिए, इसमें 73 बैंक अकाउंट्स पकड़े गए हैं और 5 अरब रुपए उनमें थे। 3 अरब रुपया तो एक ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसके अकाउंट में, 3 किलो सोना है, 1 अरब रुपया कैश फिजिकल नोट पकड़ा गया है। 77 लग्जरी गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में क्या क्या शामिल है? मर्सिडीज शामिल है, BMW शामिल है, ऑडी शामिल है, पोर्शे शामिल है, लेक्सस शामिल है, रेवो शामिल है, मार्क एक्स शामिल है, लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, ये तमाम की तमाम 940 मिलियन की गाड़ियां हैं। तकरीबन 1000 मिलियन का 1 अरब होता है, 1 अरब की गाड़ियां भी हैं। 109 प्रॉपर्टीज हैं, 109 प्रॉपर्टीज, और इनमें 30 रेजिडेंशियल घर हैं। फिर उसके बाद 25 अपार्टमेंट्स हैं, 12 कमर्शियल प्लाजा हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और 12 अदद दुकानें हैं, बड़ी कीमती दुकानें हैं, 4 अदद ह्यूज फार्म हाउसेज हैं, और उसके अलावा 17 बिलियन इनकी वैल्यू बताई जा रही है। इसमें पेंट हाउसेस, और पेंट हाउसेस के अलावा 175 कनाल ज़रई ज़मीन ये भी रिकवर की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा की। मेन कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार कर लिया गया है। आजम सवाती से तफ्तीश हो रही है। बताया जा रहा है कि 72 घंटे, बहुत अहम है, 72 घंटे में मुमकिन है कि आजम सवाती गिरफ्तार कर लिए जाएं। दिलचस्प क्या होगा, सेनेट के इलेक्शन से जरा सा पहले आजम सवाती गिरफ्तार हो सकते हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा सेनेट इलेक्शन पर, टू अर्ली टू से, लेकिन सेनेट इलेक्शन के बिल्कुल मुंह पर गिरफ्तार हो जाए आजम सवाती, बहुत बड़ी चीज होगी। गैर जाहिर है कि केस चलेगा, लेकिन आजम सवाती गिरफ्तार हो सकते हैं। डॉक्टर अमजद, ये जो अभी सवात काटलंग वाला मामला हुआ था, वहां उस मामले को मजलूमीन के साथ खड़े होकर उठा रहे थे डॉक्टर अमजद। ये हाउसिंग के मामलात के लिए गंडापुर साहब के मुआविन भी हैं। डॉक्टर अमजद जो हैं उनसे भी तफ्तीश हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है, मैं अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं, मुमकिन है कि डॉक्टर अमजद साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएं। इसके अलावा मजीद गिरफ्तारियां इसमें मुमकिन है। आखिरी चीज जाते जाते मुझे आपके सामने रखनी है, सज्जाद बरकी साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो ओवरसीज का चैप्टर है उसमें एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं। ओवरसीज में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मशहूर तरीन शख्सियात में सज्जाद बरकी साहब शामिल हैं, और सज्जाद बरकी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। कुछ दोस्तों ने, मैंने आपसे गुज़श्ता रात वीडियो में कहा था कि सज्जाद बरकी साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ लोगों ने बात की है, ना मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूं ना तायीद कर रहा हूं, लेकिन उनका नाम लिया जा रहा है कि जुल्फी बुखारी की जो ब्रीफिंग थी उस हेयरिंग में, टॉम लैंटस कमीशन में, उसको रुकवाने में सज्जाद बरकी साहब ने कुछ कोशिशें की। सज्जाद बरकी साहब एक ईमेल ले आए हैं कि वो तो इसमें रोल प्ले कर रहे थे कि ये हो, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के मौजूदा हालात की जिम्मेदार समझते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ग्रीडी व्लॉगर्स ने ये बात की है। सज्जाद बरकी साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि ये मामला, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने सबसे पहले उठाया कि जुल्फी बुखारी को शाबाश है, मगर कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को, इस पूरी एफर्ट को खराब करने की कोशिश की थी। तो बरकी साहब कुछ नौजवान व्लॉगर्स पे नाराज हो रहे हैं, मुमकिन है शहबाज गिल साहब पे भी नाराज हो रहे हो, लेकिन जो वो नाराज हो रहे हैं वो इतना दुरुस्त नहीं है। पीटीआई नीड्स टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, और उसके लिए काम करना होगा। बाकी लोगों पर नाराज होने से बात बनेगी नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।